ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। गुरुवार को गिरफ्तार चारों आरोपियों में पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनाई, अनंतनाग के डॉक्टर अदील अहमद राथर, लखनऊ के डॉक्टर शाहीन शाहिद और शोपियां के मुफ्ती इरफान अहमद वगे शामिल हैं। एनआईए की जांच के अनुसार इन सभी ने उस आतंकी हमले में अहम भूमिका निभाई थी जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे। मामले की जांच तेजी से करते हुए एनआईए ने पहले 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आमिर रशीद अली, जिसके नाम पर ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार रजिस्टर्ड थी, और जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश, जिसने जानलेवा हमले में शामिल आतंकवादी को टेक्निकल मदद की थी। बता दें कि अब तक दिल्ली ब्लास्ट मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की एनआईए के रिमांड पर भेज दिया है। तो कोर्ट ने 10 दिनों की एनआईए के रिमांड पर भेजा है। श्रीनगर से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और इस बीच बड़ी खबर यही है कि 3 डॉक्टर और एक मुफ्ती गिरफ्तार किए गए हैं। ब्लास्ट केस में 6 हुई है कुल आरोपियों की संख्या। और इस कार्रवाई पर और जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। शंकर, दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि 4 आरोपियों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 6 आरोपियों को आज गिरफ्तार करने के बाद उसे एनआईए कोर्ट में पेश किया गया था, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में। उन 6 आरोपियों की अगर करें तो उनका नाम है आमिर राशिद अली, जासिर बिलाल वानी, डॉक्टर मुजम्मिल शाकिल गनई, डॉक्टर आदिल अहमद राथर और डॉक्टर शाहीन राशिद, और इसके साथ साथ मुफिल इरमान अहमद जो है, इसको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से आज कोर्ट में पेश की गई है तो 15 दिनों का रिमांड मांगा गया था, लेकिन कोर्ट के द्वारा 10 दिनों का रिमांड दिया गया है। तो ये 10 दिनों के उसे अलग अलग स्थानों पर ले जाकर के इससे पूछताछ की जाएगी और अलग अलग स्थानों पर ले जाने का मकसद ये होगा कि कहां कहां इनकी मीटिंग होती थी, किन लोगों से मुलाकात करते थे, किस तरह से पूरे साजिश को अंजाम दिया गया। तो इन तमाम मसलों पर विस्तार से इससे पूछताछ की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और भी खुलासे देखने को मिल सकता है। तो अभी फिलहाल आज कहा जा सकता है कि अभी तमाम आरोपियों को दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय में रखा गया है और रखने के बाद आज हालांकि जो पूछताछ की प्रक्रिया तो अब अभी कुछ होगी नहीं, क्योंकि अब रात का वक्त हो चुका है। डिनर करने के बाद उन्हें आराम करने को भेजा जाएगा और उसके बाद कल सुबह फिर 9 बजे से तमाम आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल शंकर, जिस तरह से आपने बताया कि 10 दिनों की एनआईए रिमांड पर भेजा गया है और रिमांड का मतलब ये कि अब इनसे सख्त पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद कई बड़ी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं, क्योंकि शंकर आप देखिए कि इस मामले के तार जम्मू कश्मीर से फरीदाबाद, फिर दिल्ली, लखनऊ, देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर जिस तरह से इन लोगों से पूछताछ की बात करें तो इन लोगों से जो पूछताछ करने का जो मुख्य मकसद ये होगा कि किस तरह से ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया, किस तरह से जांच किस तरह से ये पूरे ऑपरेशंस को आगे बढ़ा रहे थे और इनके गुट में और कौन कौन से लोग हैं। बहुत सारे देखिए लोगों की पहचान हो चुकी है, कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इस मामले में आगे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि एक तरफ देखा जाए एनआईए इस मामले की तफ्तीश कर रही है, तो दूसरी तरफ देखा जाए केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो राज्य पुलिस की बात करें तो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो भी इस मामले में आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए तमाम इनपुट्स को खंगालने में जुटी है। दूसरी तरफ देखा जाए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश की एटीएस, वो अलग अलग जो पुलिस की जो इकाई है वो अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि जो सेंट्रल एजेंसियां हैं सेंट्रल एजेंसियां अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अलग अलग दायरे जरूर हैं, लेकिन मकसद एक ही है कि इस पूरे आतंकी गुट के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करना, उनके खिलाफ तमाम आरोपियों को गिरफ्तार करना। तो ये पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अलग अलग टीमें काम कर रही है और कहा जा सकता है कि इस मामले में जल्द ही कुछ अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है।
जी। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में जानकारी देने के लिए। तो आपको बताते चलें, दहली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिनों की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जांच पड़ताल होगी तो बहुत सी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं और चारों आरोपियों को एनआईए की रिमांड पर दिया गया है, जहां अब बड़े पैमाने पर इनसे पूछताछ की जाएगी।